हेलो एंड वेलकम डियर फ्रेंड्स। आप सभी का आरबी कैंपस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे भारत के राष्ट्रपतियों की सूची और उनके बारे में, और भारत के राष्ट्रपति को कैसे चुना जाता है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे फ्रेंड्स। यह वीडियो एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ कमेंट करें। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं वीडियो। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारत के राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक के रूप में जाना जाता है। यानी फ्रेंड्स, भारत का जो राष्ट्रपति होता है वह भारत का प्रथम नागरिक होता है, क्योंकि वे पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। साथ ही वे भारत के कार्यकारी, विधायिका और न्यायपालिका के प्रमुख होते हैं। यानी फ्रेंड्स, वह तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। यानी राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होते हैं और न्यायपालिका के भी प्रमुख होते हैं और विधायिका के भी प्रमुख होते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति होगा। यानी फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 52 में लिखा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। इसके बाद भारत का राष्ट्रपति सरकार का नाम मात्र प्रमुख होता है। यानी फ्रेंड्स, भारत का जो राष्ट्रपति होता है वह नाम मात्र होता है और जो भारत के प्रधानमंत्री की सलाह पर कार्य करता है। यानी फ्रेंड्स, भारत का राष्ट्रपति जो होता है वह भारत के प्रधानमंत्री के सलाह पर कार्य करता है। इसके बाद फ्रेंड्स, भारत में किसी भी विदेशी देश के साथ सभी समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं और सभी कार्यकारी क्रियाएं भारत के राष्ट्रपति के नाम पर की जाती हैं। फ्रेंड्स, जो भी भारत में ज्ञापन, समझौता वगैरह सब कुछ होता है वह राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बिना नहीं होता है और वह सभी के सभी दस्तावेजों पर राष्ट्रपति का सिग्नेचर होता है। फ्रेंड्स, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल एसएससी सीजीएल, एसएससी सीपीओ, एसएससी एमटीएस, आईबीपीएस पीओ, आईबीएस एसओ, आईबीपीएस एसओ, आईबीपीएस क्लर्क, यूपीएसआई, यूपीपीसीएस, यूपीएससी सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है। यह पॉलिटी और स्टैटिक सामान्य ज्ञान के लिए सबसे महत्वपूर्ण विषयों में से एक माना जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे भारत के राष्ट्रपति से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। एक अध्यक्ष का चुनाव सदस्यों निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें दोनों सदनों के संसद सदस्य होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा, और प्रत्येक भारत के राज्यों की विधानसभा एक एकल हस्तांतरणीय वोट प्रणाली के आधार पर राष्ट्रपति को चुनते हैं। अनुच्छेद 56 के अनुसार एक बार राष्ट्रपति चुने जाने के बाद वह 5 वर्षों के लिए राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। यानी भारत का राष्ट्रपति जो होता है उसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। यह अनुच्छेद 56 के अनुसार यानी अनुच्छेद 56 में लिखा गया है। राष्ट्रपति सरकार की संसदीय प्रणाली का संवैधानिक प्रमुख होता है, जो भारतीय सशस्त्र बल का सर्वोच्च कमांडर भी होता है। यानी फ्रेंड्स, जो राष्ट्रपति होते हैं भारत के, वो संसदीय प्रणाली का संवैधानिक प्रमुख भी होते हैं और भारतीय सशस्त्र बल का सर्वोच्च कमांडर भी होता है। यानी तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है। भारत का राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन यह शासन नहीं करता है। मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री के साथ वास्तविक शक्ति बनियान यानी वास्तविक रूप से कार्य करते हैं। राष्ट्रपति को पद से तभी हटाया जा सकता है जब पाया जाए कि संविधान का उल्लंघन है या राष्ट्रपति की मृत्यु के कारण उसे हटाया जा सकता है। यानी राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाएगी तो ऑटोमेटिक उनका पद खाली हो जाता है, और या फिर संविधान का उल्लंघन पाया जाता है तब राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपतियों की पूरी सूची अब हम जानेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए अब हम भारत के राष्ट्रपति के कालानुक्रमित
क्रम को पढ़ें और 1952 से लेकर अब तक 14 हस्तियां हैं, यानी 14 पर्सन हैं जो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर चुके हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इन सभी लोगों के बारे में अब हम जानते हैं। हमारे देश के यानी भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। यह 13 मई 1952 से 13 मई 1957 तक और 13 मई 1957 से 13 मई 1962 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के राष्ट्रपति के रूप में 2 बार चुना गया था। यानी फ्रेंड्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं, इनको भारत के राष्ट्रपति के रूप में 2 बार चुना गया था। राष्ट्रपति पद के लिए चुने जाने से पहले वह घटक विधानसभा के अध्यक्ष भी थे। इसके बाद फ्रेंड्स, हमारे अगले यानी दूसरे नंबर पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। यह 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक भारत के राष्ट्रपति रहे, यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे। वह एक प्रमुख दार्शनिक और लेखक भी थे। राष्ट्रपति को यानी राधाकृष्णन को बनारस विश्वविद्यालय और आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति के पद के रूप में भी रखा गया था। इसके बाद तीसरे नंबर पर यानी हमारे देश के अगले राष्ट्रपति जाकिर हुसैन हैं। यह 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। जाकिर हुसैन सबसे छोटे सेवारत राष्ट्रपति थे, क्योंकि उनका कार्यकाल उनके निधन के कारण पूरा नहीं हो सका था। डॉक्टर जाकिर हुसैन को पद्म विभूषण और भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इसके बाद जाकिर हुसैन जी की मृत्यु के बाद 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक वाहनगिरी वेंकट गिरी भारत के राष्ट्रपति रहे। उसके बाद 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 तक वह भारत के राष्ट्रपति रहे, यानी वाहनगिरी वेंकट गिरी 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 तक भारत के फिर से राष्ट्रपति रहे। वेंकट गिरी ने जाकिर हुसैन की आकस्मिक मृत्यु के कारण अल्पावधि के लिए भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। इसके बाद 5वें नंबर पर फखरुद्दीन अली अहमद। यह 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। आपातकाल के दौरान फखरुद्दीन भारत के राष्ट्रपति थे, यानी फ्रेंड्स, फखरुद्दीन अली अहमद भारत के राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान थे। अली दूसरे राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु कार्यकाल में हुई है। इसके बाद नीलम संजीव रेड्डी। यह भारत के 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक राष्ट्रपति रहे। नीलम आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी थे। इसके बाद जैल सिंह 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987 तक यह भारत के राष्ट्रपति रहे। वह सबसे युवा राष्ट्रपति थे, यानी जैल सिंह सबसे युवा राष्ट्रपति थे भारत के। जैल सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री भी रह चुके हैं। इनके बाद हमारे अगले राष्ट्रपति यानी 7वें नंबर पर रामास्वामी वेंकट रमन। 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992 तक यह भारत के राष्ट्रपति रहे, यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे। वह भारतीय स्वतंत्रता सेनानी के योगदान के लिए तमरा पत्र के रिसीवर हैं। इसके बाद 8वें नंबर पर शंकर दयाल शर्मा। यह 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। वह भारतीय संचार मंत्री रह चुके हैं और शंकर यानी शंकर दयाल शर्मा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। इनके बाद 9वें नंबर पर कोचरिल रमन नारायणन। यह 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। कोचरिल ने थाईलैंड, तुर्की, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत
भारत के राजदूत के रूप में भी कार्य किया था। इनके बाद 10वें नंबर पर APJ अब्दुल कलाम यानी अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, यह भारत के 10वें राष्ट्रपति थे। 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक यह भारत के राष्ट्रपति रहे और इनको भारत के मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक यह भारत के राष्ट्रपति रहे। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है, APJ अब्दुल कलाम जी भारत की बैलिस्टिक मिसाइल और परमाणु ऊर्जा हथियार के विकास में अग्रणी भूमिका निभा चुके थे। वह भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति हैं, यानी उनको भारत रत्न भी मिला है। इनके बाद हमारे देश के अगले राष्ट्रपति 12वें नंबर पर, यानी 12वें नंबर पे, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे 12 होना चाहिए था। श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, यह भारत की पहली महिला राष्ट्रपति भी हैं। 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक यह भारत की राष्ट्रपति रहीं, यानी इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक रहा। इनके बाद 13वें नंबर पर, फ्रेंड्स यहाँ पे मिसप्रिंट जैसा कि हो गया, मैंने आपको पहले ही बताया है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। प्रणब मुखर्जी, यह 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। उन्होंने 2008 में पद्म भूषण प्राप्त किया। 1997 में उन्हें सर्वश्रेष्ठ संसदीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इनके बाद हमारे देश के अगले राष्ट्रपति यानी वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हैं। यह 25 जुलाई 2017 से अब तक भारत के राष्ट्रपति हैं, यानी वर्तमान में यह भारत के राष्ट्रपति हैं। साथ ही अगले राष्ट्रपति चुनाव 25 जुलाई 2022 को होंगे। उन्होंने बिहार के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया है। इनके बाद अब हम करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी भारत के राष्ट्रपति से संबंधित कुछ प्रश्न। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या होता है, यानी कितने साल का होता है? तो आंसर है, अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर बने रह सकते हैं, यानी भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसके बाद दूसरा प्रश्न, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो हमारा आंसर होगा श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, यह भारत की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। इनके बाद भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन हैं? तो हमारा आंसर होगा रामनाथ कोविंद, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। फ्रेंड्स, यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, आप लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर आप आरबी कैंपस चैनल पर नए हैं या फिर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सभी से निवेदन है आरबी कैंपस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आरबी कैंपस चैनल पर आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।